नमस्कार चंद्र प्रकाश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्ते अंजू जी, नमस्कार। आपके दर्शकों को भी नमस्कार। सर, एसआईटी की रिपोर्ट का खुलासा हो गया है और उसमें एक तरह से पूरा ठीकरा जो है वो अनिल मिश्रा के सिर फोड़ दिया गया है। चंपत राय पर तो वहां पर कोई सवाल ही नहीं उठाया गया और चंपत राय ने भी अब चुप्पी तोड़ी है। हालांकि एक्स पर मैसेज लिखा है लेकिन वो मौन व्रत पर चल रहे हैं। वो कह रहे हैं मैं सारे सवालों के जवाब दूंगा। तो क्या ये माना जाए कि चंपत राय को बचा लिया गया कायदे से एसआईटी के जरिए भी? देखिए, चंपत राय को बचा लिया गया या नहीं बचा लिया गया, ये तो अब एसआईटी की जो फाइनल रिपोर्ट होगी उसके बाद पता ही चल जाएगा। ज़्यादा दिन नहीं है अब उसमें। लेकिन चंपत राय जी ने जो मौन व्रत में ही जो चिट्ठी लिखी है, अपने मौन के अंदर ही जो चिट्ठी लिखी है और कहा है कि मैं सफाई दूंगा, उसी चिट्ठी में ही सफाई उन्होंने काफ़ी कुछ दे डाली है। धीरज धर्म मित्र अरुणारी, आपतकाल परखिए चारी। और उसमें भाई आपद कौन सी आई हुई है? वो आपदा तो आपकी खुद की लाई हुई है। और किस धीरज धर्म कि आपका धीरज जो है वो ये था कि उस धीरज से आप रामचरितमानस से आप चौपाई को कोट कर रहे हैं। और उस चौपाई का सही अर्थ आप पे ही लागू नहीं होता है। आप उस चौपाई का ही सही अर्थ नहीं समझ रहे हैं। क्योंकि भाई उसमें तो जिस व्यक्ति को क्वालिफाई माना गया है इस चीज को मानने के लिए कि भाई धीरज धर्म मित्र और नारी, ये चार की परख जो है संकट काल में होती है, तो उसका आगे होता है कि भाई बुद्ध रोग बस जड़ धनहीना, अंध बधिर क्रोधी अति दीना। तो मतलब आपका जो वृद्ध बूढ़ा रोग मतलब रोगी और धनहीन कोई गरीब व्यक्ति हो, तो ये कंडीशंस है कि मतलब अंधा हो, बहरा हो, क्रोधी हो, बहुत मतलब दीनहीन व्यक्ति हो, तो उनकी जो आपातकाल होती है, आप तो बड़ी एक सुविधा संपन्न व्यक्ति हैं। आपकी आपदा जो थी, आपकी जो सादगी थी वो दिखाने की थी। आप तो वहां पर एक सोने के अंबार पर बैठे हुए एक जैसे यूपीए सरकार में मनमोहन सिंह थे कि वो भी बहुत ईमानदार थे, सारे बेईमानों के सरगना तो वही थे। तो आपके नीचे जो सारे कर्मचारी थे वो जेबों में जुराबों में पैसे चुरा भर रहे थे। वो बाथरूम के टैंक में लक्ष्मी भाई, रुपए को तो हम हिंदू धर्म में लक्ष्मी देखा जाता है, लक्ष्मी है वो तो साक्षात। तो उस लक्ष्मी को वो जाकर जो वो होता है टैंक, जिसको फ्लश टैंक में भर के 2.25 लाख रुपए, तो ये एसआईटी की रिपोर्ट बता रही है कि 2.25 लाख रुपए तो फ्लश टैंक में रखे हुए थे। तो इतने आस्थावान किस्म के लोग जो थे वो आपके अंडर में काम कर रहे थे, उन पर आपका वरदहस्त था। टिंकू पर आप बात नहीं कर रहे हैं, टिन्नू या टिंकू जो भी है। और दूसरी बात आप करें आपके षड्यंत्र कुछ हुआ है, तो भैया अगर षड्यंत्र ही हुआ है, तो अगर आप अभी भी उस षड्यंत्र के भाव में हो और आपको अपना कुछ दिख ही नहीं रहा है, तो आप तो भगवान राम की उस पूरी भावना, भगवान राम के पूरे व्यक्तित्व और पूरे उससे इतनी बुरी तरह से कटे हुए हो, क्योंकि आपको अभी तक समझ ही नहीं आ रहा है कि आपने क्या गलती की है। आप अभी भी इस तरीके की चौपाइयां सुना रहे हो, जो चौपाइयों के विपरीत आपका ही व्यवहार है। आप चिट्ठी लिख रहे हो, मौन व्रत है, मौन व्रत के बाद आप कह रहे हो मौन व्रत के बाद आप मौन भी तोड़ेंगे। भाई अंततः आप अपनी फजीहत कराएंगे और कुछ नहीं। रही बात अब दूसरे व्यक्ति जो अनिल मिश्र, देखिए अनिल मिश्र को तो अगर बचाना भी कोई चाहे तो नहीं बचा पाएगा, क्योंकि ये पूरी लपेट इनका तो चलिए टिन्नू यादव पे जाके कहानी खत्म हो जाती है। उनका ड्राइवर था, कह देंगे कि भाई ड्राइवर ने धोखा दिया। लेकिन अनिल मिश्र का एसआईटी की रिपोर्ट के अनुसार, मैं अपनी मर्जी से नहीं बोल रहा हूँ, ये स्पष्ट दिख रहा है कि जो 6 नाम लिखे हुए हैं, जो पैसा चोरी करने वाले 6 सीधे सीधे जिनका सीसीटीवी में चेहरा दिखा है, वो सब तो उन्हीं के लोग थे, उनके कर्मचारी हैं, उनके भरे हुए लोग हैं। जो संविदा वाले कर्मचारी हैं उनकी भी उन्होंने सिफारिश, सारी एजेंसियों ने कह दिया कि भाई कॉन्ट्रैक्ट के लिए मिश्रा जी ने नाम दे दिया था, हमने उसको रख लिया कि भाई यही आदमी होना चाहिए। तो अंततः जो है अनिल मिश्रा की तो जवाबदेही बिल्कुल कागजों में है। उनको बचाना भी चाहे तो नहीं बचा सकते। देखिए, अब कुल मिलाकर जो जिसके ऊपर आरोप है बचाने का, जिसके ऊपर आरोप है किसी भी तरह का, जो भी आप, चूंकि विपक्ष जो कर रहा है वो तो विपक्ष से इससे अच्छे की किसी आशा नहीं की जा सकती। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का जो पतन है वो इस देश ने हमेशा से देखा है। ठीक है, अब चूंकि उनके हाथ से ये शुभ कार्य होना था तो हुआ है कि ये मुद्दा बना और मुद्दा बन के बाहर आया, ठीक है, लेकिन उसके बाद जो उनका व्यवहार है वो उस गरिमा के अनुकूल तो वो भी नहीं है। अंततः जो है बात, जो महंत नृत्य गोपाल दास ने, जो कि अध्यक्ष हैं, उन्होंने जो अपनी चिट्ठी में लिखी है वही है कि भाई उनको विश्वास है प्रधानमंत्री पे, उनको विश्वास है योगी जी पर, और वो न्याय करेंगे।
और यही बात, ये जनभावना भी है, देश भी यही आशा कर रहा है प्रधानमंत्री मोदी जी को और योगी जी को। बाकी ठीक है, उनके बीच में आपस लड़ाई दिखाई जा रही है और दिल्ली और कहाँ कहाँ की बातें हो रही हैं, लखनऊ के बनाम लखनऊ की बातें हो रही हैं, लेकिन सच्चाई यही है कि अगर उनकी तरफ से मैसेजिंग ठीक आई, जो कि एसआईटी की रिपोर्ट के बाद हम मानते हैं आगे क्या कार्रवाई होती है उससे पता चलेगा, तो अगर वो चीज ठीक आई तो इस कलंक से कम इसमें लपटने से वो लोग बच जाएंगे। वरना जो ट्रस्ट का पूरा व्यवहार है, कल की बैठक के बाद का व्यवहार है, उसके बाद चैनलों पर जो उनके ट्रस्ट के, चाहे वो गोविंद गिरी जी महाराज का व्यवहार है, तमाम लोग जिस तरीके के एक्सक्यूजेस दे रहे हैं, जो बहानेबाजियां हो रही हैं, वो हास्यास्पद है। मतलब मैं सच बता रहा हूँ कि ये लोग अयोग्य थे, इस काम के लिए अयोग्य थे। और सबसे बड़ी बात है कि ये सब राजनेताओं की तरह बात कर रहे हैं, सबके अंदर बड़ा पश्च दुख है, क्षमा भी मांग रहे हैं, अच्छी अच्छी बातें भी कर रहे हैं, लेकिन मैं क्यों इस्तीफा दूं? अरे भाई, आपको सामूहिक रूप से इस्तीफा देकर निकल जाना चाहिए। ट्रस्ट आपका, आपका विश्वास जनता पर डिगमगा गया है। जिस भगवान श्री राम ने माता सीता को की अग्नि परीक्षा सिर्फ इसलिए ले ली उनको कि एक कलंक लगाया गया। तो भाई, अगर आप राजा हो, आप वहां के राजा हो, तो आपको लोगों के संदेहों को दूर करने की जिम्मेदारी आपकी। आप एसआईटी के ऊपर टोपी ट्रांसफर करके नहीं जा सकते, ये सरकारी ट्रस्ट नहीं था। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, ये सरकारी ट्रस्ट नहीं था। लेकिन जैसे गोविंद गिरी महाराज जो है, उन्होंने कहा कि चंपत राय की नियत पर सवाल नहीं है, लेकिन असावधानी हुई। सर, इतने संभल संभल कर वो चंपत राय के बारे में बोल रहे थे। तो और ये जो पूरा का पूरा ट्रस्ट है, इन्होंने एक तरह से ये भी कहा जा सकता है कि सारी जिम्मेदारी अनिल मिश्रा, चंपत राय या गोविंद गोपाल राव पर डाल दी। ये बाकी के लोग क्या कर रहे थे जब इतनी चोरी हो रही थी? एसआईटी की टीम ने बताया ना कि 70 बार चोरी हुई मई और जून के महीने में, 70 बार दिख रहा है उसके ऊपर। तो उस वक्त ये क्या कर रहे थे? इनको नहीं समझ में आ रहा था कि मोजों में छिपाकर नोट ले जा रहे हैं। तो ये अपनी जिम्मेदारी से क्या बच रहे हैं कि हमें इस्तीफा ना देना पड़े, लेकिन बाकियों ने ऐसा किया और चंपत राय को वहां पर भी क्लीन चिट देने की कोशिश हुई। तो चंपत राय को बचाने में फिर मुझे लग रहा है कि क्या पूरा का पूरा सिस्टम आ गया है? देखिए, सिस्टम नहीं, अभी तो देखिए बहुत सारी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी चल रही हैं। ये ट्रस्ट के लोग जो हैं, एक मानवीय कमी होती है, कमजोरी होती है। अगर आपके साथ काम कर रहे हैं तो आप चोर हो तो भी हम आपसे संबंधों के नाते अच्छी अच्छी बातें करते रहेंगे। दूसरी बात है कि ये सारे लोग खुद भी कहीं कहीं किसी इनको अलग अलग तरह की कृपाओं से दबे हुए हैं। तो जिस व्यक्ति से आपने किसी तरह का फेवर लिया, उसके सामने आप कैसे खुलकर सच बोल पाओगे? वो जो एक सत्य का जो एक की शक्ति होती है, वो तो किसी व्यक्ति में अभी तक दिख ही नहीं रही है। मतलब हर व्यक्ति जो है कहीं ना कहीं किसी न किसी के एहसानों तले दबा हुआ सा दिख रहा है। और इसमें एक बात वही आ रही है कि देखिए, गलत हुआ है, उस गलत की सामूहिक जिम्मेदारी ट्रस्ट को लेनी चाहिए थी। लेकिन अब ये लोग कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स भी कर रहे हैं। इनको लग रहा है कि ये ट्रॉफी ट्रांसफर कर दो सरकार की तरफ, ये सर कि योगी जी न्याय करेंगे और मोदी जी न्याय करेंगे। ठीक है, योगी जी मोदी जी न्याय करेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है कि वो न्याय नहीं करेंगे। लेकिन आपका क्या कर्तव्य था, उससे आप भाग रहे हो। अब जो गोविंद गिरी जी जो महाराज हैं, जिस तरीके का उन्होंने एक्सक्यूज दिया है कि कोषाध्यक्ष है, वो कह रहे हैं हमारा तो, मैं तो पुणे में रहता हूँ और मेरा चार्टर्ड अकाउंटेंट जाता था जी, वो हफ्ते में 5 दिन वहां ही रहता था, साल में अरे महीने में 5 दिन वहीं रहता था। अरे भाई, तो क्या हिंदू समाज ने मंदिर को कम पैसे दिए थे कि उस मंदिर का एक फुल टाइम वहीं पर बैठने वाला, वहीं दफ्तर वाला एक चार्टर्ड अकाउंटेंट आप नियुक्त नहीं कर पाए? उस क्या मंदिर को हिंदू समाज ने कम पैसे दिए थे कि जो आप अपने आश्रम के चार्टर्ड अकाउंटेंट से फ्रीलांसिंग वहां की करा रहे थे फुकट की? तो बात सबकी जिम्मेदारी है। अनैतिकता, नैतिक जिम्मेदारी तो सबकी ही है। हाँ ठीक है, किसी ने चोरी नहीं की होगी, लेकिन अनप्रोफेशनली चला रहे थे। और दूसरी बात है कि चंपत राय पर तो सीधा सीधा ये है कि भाई, आप चौकीदार थे, आप चोर जब आने वाले हुए, आपने ताला खोला और आप सो गए तान कर। चोर आया, चोरी करके चला गया। अब आप कह रहे हो कि भाई मेरा क्या, मैंने उन पर विश्वास किया था। तो आपने विश्वास किया था, लेकिन आपकी जिम्मेदारी, आपकी नौकरी चौकीदारी की थी, आप नहीं कर पाए, इसलिए ये सब हुआ। और वास्तव में देखिए, जो इन्होंने चिट्ठी लिखी अपने हाथों से, जो लिखा हुआ लेटर जारी किया, ये लेटर बताता है कि अभी जो इनके सिर पर राहु सवार है, जो इनकी मति मारी गई है, वो अभी इनको कोई सद्बुद्धि दे नहीं पा रहा। इनका अहंकार इतना, जो एक रावण का अहंकार था कि जब प्रभु श्री राम सामने आकर खड़े हो गए तब भी वो उसका अहंकार टूटा नहीं, और अंततः उसने 100 पुत्रों के साथ अपने वंश का नाश कराया। तो चंपत राय जो है, वो इनके जितने भी
वो थे इनके जीवन में इन्होंने पाया, जो भी श्रेय था इनका, वो सब धो के जाना चाहते हैं। ये अपने डूबने की, इनका अहंकार कहीं टूटने वाला नहीं है, ऐसा लग रहा है जिस तरीके का की भाषा है इनकी चिट्ठी मेरे ऊपर। अरे भाई, अनर्गल आरोप आप पे लगाया गया है, हो सकता है कि निर्गल आरोप लगाया गया, हो सकता है आप बिल्कुल निर्दोष हो, लेकिन अभी आपके ऊपर ये आरोप है, समाज आपको उस रूप में देख रहा है। आप थोड़ी तो गरिमा मर्यादा से आप बात कर लीजिए। लेकिन चिट्ठी बता रही है कि जी बिल्कुल आपको ज्यादा शिकायत। आप देखिए इसमें चिट्ठी में एक और मजेदार बात है कि इसमें इन्होंने लिखा परम गोपनीय रिपोर्ट, एसआईटी की रिपोर्ट परम गोपनीय थी, जबकि रिपोर्ट परम गोपनीय थी लेकिन जो कि अब सार्वजनिक हो चुकी है। आपको वो रिपोर्ट लीक होने में समस्या है, वहां का चंदा चोरी का पैसा लीक होने में आपको कोई समस्या नहीं थी। आप खुद ही पुलिस बन के जाके वहां पे छापेमारी कर रहे थे। बात वही है कि आपका कोई निजी लालच नहीं था। निजी लालच तो मनमोहन सिंह का भी नहीं था, इसीलिए मनमोहन सिंह से देश घृणा करता है, इसीलिए मनमोहन सिंह को एक कमजोर प्रधानमंत्री मानता है। इसीलिए देश आपको भी याद करेगा कि आप भी एक ढुलमुल, आप एक अहंकारी और एक ऐसे व्यक्ति थे जो जब लोगों की आस्था का पैसा लुट रहा था तो आप जो थे वो बीन बजा रहे थे या क्या कर रहे थे, भगवान ही जाने आपको। लेकिन इस चिट्ठी में टिन्नू यादव के बारे में तो कुछ लिखते हैं ना, ड्राइवर था, ऑटो चलाता था, ड्राइवर से कैसे उसके पास वो जो काउंटिंग रूम था उसकी चाबी भी थी। आप सोचिए कितनी बड़ी जिम्मेदारी उसके पास थी, तो उस पर तो एक शब्द नहीं लिखा इन्होंने। और अगर ये मौन व्रत में है चंद्र प्रकाश जी, तो इन्होंने तो पता नहीं एसआईटी के सवालों के जवाब भी दिए होंगे या नहीं। देखिए ये लोग अपना, इनको लग रहा है कि अब देखिए कई कई जगहों पे है कि सीसीटीवी के फुटेज, अब 27 अप्रैल से लेके 6 जून तक की ये 70 चोरी पकड़ी गई हैं और उससे पहले की फुटेज रिसाइकिल हो गई है। अब आप सोचिए, आपने भी अपने घर में आपके सीसीटीवी होगा तो कम से कम हम हफ्ता 10 महीना 15 दिन 20 दिन का बैकअप सब लोग एक रखते हैं, उसके बाद वो अपना रिसाइकिल में डिलीट होता जाता है। इतनी हार्ड ड्राइव लोग लगाते हैं। ये तो राम मंदिर था जिसको मतलब कितने हजारों करोड़ रुपए लोगों ने दे दिए और लोगों के आपके पास पैसों की कोई कमी नहीं थी। आप 45 दिन के आपके पास क्या कोई सिस्टम नहीं था कि आप उस फुटेज को का डंप एक कहीं ले लेते, क्योंकि भाई मंदिर है, कल को कोई भी अचानक कोई मामला चला है कि भाई रेकी हुई, आतंकवादियों ने रेकी की, तो आपके पास उसका एक रिकॉर्ड रहे, कौन से लोग आए हैं, कहां से। कुल मिलाकर ये 45 दिन की जो पूरी व्यवस्था है, ये तो मतलब एक छोटा मंदिर भी मेरे ख्याल से 1.5-2 महीना एक बैंक के लॉकर में आप चले जाइए, 3 महीने की फुटेज बैंक का लॉकर वाला रखता है, कई बैंकों में 1 साल का भी रखा जाता है। तो ये क्या कर रखा था इन्होंने, पैसे किस लिए दिए थे, पैसों से ये अब तो लोगों को वो भी दिख रहा है कि ये जितने ट्रस्ट वाले जब जिन जिन गाड़ियों से आ रहे थे 1.5 करोड़ रुपए की गाड़ी, हालांकि ठीक है ये अपने मठ महंतों सब, कोई ऐसा नहीं कि कोई गरीब लोग थे, इनके पास अपना वो था, और हिंदू धर्म के धर्माचार्य अगर आ रहे हैं बड़े बड़े रथों से तो मुझे कोई इसमें निजी तौर पर समस्या नहीं है। लेकिन अभी जो विवाद है उस बीच में आपका ये वैभव, हर चीज लोगों के दिमाग में कहीं ना कहीं चुभ रही है कि आप 45 दिन का बैकअप मतलब वो चढ़ावे के लिए रख रहे हैं और आपकी गाड़ी 1.5 करोड़ रुपए की है, तो भाई कुछ तो आपके व्यवहार में भी कहीं ना कहीं खोट है। इन सबको हटाने में ही हित है। जो तदर्थ व्यवस्था इन लोगों ने की है, ठीक है, अभी तदर्थ व्यवस्था है, 22 तारीख के बाद अगर एसआईटी रिपोर्ट फुल आए, इन सबको निकाल कर बाहर करना चाहिए। अनप्रोफेशनल ये पॉलिटिकल लोग हैं और इन सबके माथे पे लिखा जाना चाहिए। और सच्चाई यही है कि ये 8 चोर नहीं है, 8 या 6 जिनका भी नाम लिखा गया है या टोटल मिलाकर 8, ये चोर असली नहीं है। चोरों का सरगना ये मतलब भले ही टिन्नू हो, लेकिन ये 8 लोग अनैतिक हैं, जिम्मेदारी ये नहीं ले पा रहे हैं, अपनी जिम्मेदारी को ले भी रहे हैं तो इफ्स एंड बट्स लगा रहे हैं। इनके अंदर वो विनम्रता नहीं है कि ये कह पाए, इतना कह पाए कि भाई मुझे बहुत क्लेश हुआ है और मैं इस करोड़ों के साम्राज्य से इस मंदिर का ट्रस्टी होने का जो एक मुझे सामाजिक गौरव मिला हुआ है उसको त्याग रहा हूं, क्योंकि अब मुझे इसकी बड़ी ग्लानि हो रही है कि मैंने अपने काम को ठीक से नहीं संभाला। मैं जाकर पुणे में बैठा हुआ था और अपना चार्टर्ड अकाउंटेंट भेजता था मैं, और यही व्यवहार लगभग सबका। ठीक है, महंत नृत्य गोपाल दास का एक अलग जीवन है, वो बीमार है और उनका बाकी इस तरीके की कंडीशन कुछ और ट्रस्ट के लोगों में हो सकती है। कुछ लोग तो पदेन थे, जो पदे से हैं उनको, और आपके सबके होते हुए 3 लोगों पे सारी सत्ता चली। अब मैं तो सरकारी अधिकारियों को भी नहीं मुझे लगता कि दोषी ठहराना चाहिए, क्योंकि वो डरे हुए हैं। चंपत राय का वो अहंकार है, कोई कहाँ किसकी क्या शिकायत हो जाए और कौन सा अधिकारी कब हटा दिया जाए कौन जाने। तो ये बात वही आ रही है कि अंततः इन लोगों की जिम्मेदारी, ट्रस्ट वालों की, चाहे वो नैतिक रूप से चाहे अनैतिक रूप से जैसे भी सही समझे, वो कहीं ना कहीं तय तो होने के बिना अगर वो तय नहीं होती है तो ये बात सच है, विश्वास बहाल करना बहुत मुश्किल है। और विपक्ष जिस तरीके का
कॉन्स्पिरेसी थ्योरी चला रहा है उसके कॉन्स्पिरेसी थ्योरी चलाने का और मौका मिलेगा उनको। और फिर ये जो बैठक हुई है चंद्र प्रकाश जी ट्रस्ट की, ये भी तो कितने लेथार्जिक तरीके से हुई ना। पहले 11 जुलाई को होनी थी, फिर 6 जुलाई को हुई। अरे इमरजेंसी में आपको जैसे ही आरोप लगे थे, ये मामला सामने में आया था, तुरंत सबको इकट्ठा होकर इमरजेंसी में बैठक बुलानी चाहिए थी। इन लोगों ने इतनी देर क्यों की? और फिर ये जो आर्टिकल्स दिखा रहे थे कि ये देखिए चरण क्या, जो चांदी के बने हुए चरण हैं वो दिख रहे हैं, हमने हार भी दिखा दिया, हमने काकभूषणी भी दिखा दिया, हमने सोने से जड़ी वो रामायण भी दिखा दी। तो पहले कहाँ थे आप? आपने पहले आकर क्यों नहीं दिखाया? आपने इतनी जितनी डिले किया, जितनी देरी की है, उससे विपक्ष को बोलने का और मौका मिला। देखिए, विपक्ष के बोलने से कुछ फर्क नहीं पड़ता है। विपक्ष जो बोल रहा है वो सिर्फ एक शोर क्रिएट कर रहा है और वो अपनी हरकतों से खुद ही एक्सपोज है। अखिलेश यादव जब बोलते हैं तो वो अट्टहास लगाते हुए बोलते हैं, अरे भाई चोरी हुई है, कोई अट्टहास क्यों लगाएगा? अगर मेरी आस्था को ठेस पहुंची है तो क्या ये बोलते हुए मैं हंसूंगा? ठीक है, आखिर उनकी प्रॉब्लम है। अब आपके कांग्रेस पार्टी की जो पूरी लबेड़ लगी हुई है, उनको तो अपने पाप छुपाने के लिए अपने तरीके से उनका अपना अवसर मिल रहा है। अभी देखा मैंने हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जो सुक्खू जी हैं, वो शिमला के मंदिर में, राम मंदिर में पहुंच गए, जबकि ये वही व्यक्ति था जिसके खिलाफ शिमला हाईकोर्ट ने टिप्पणी की थी कि ये मंदिर, ये वहां के मंदिर, जो मंदिरों का जो पैसा था, ये मंत्रियों की लग्जरी कारें खरीदने में प्रयोग करने जा रहे थे। तो जब उसके बाद किसी ने हाईकोर्ट में अपील की तो हाईकोर्ट ने रोक लगाई और कहा कि भाई मंदिर का पैसा देवता का होता है, आप नहीं ले सकते। तो इस तरीके के घटिया लोग, मतलब नेता जो जिस कांग्रेस पार्टी वाले या फिर समाजवादी पार्टी वाले, जिनका खुद का इतिहास ही इतना रंगा पड़ा है, हिंदू धर्म की आस्था, हिंदू धर्म के उसकी चोरी। ये लेफ्टिस्ट भी आज बोल रहे हैं जो कि सबरीमला में भी उन्होंने 4-5 करोड़ मतलब किलो सोना चुराया हुआ है। अभी ये विषय अभी चल ही रहा है, अभी उसकी भी एक जांच चल ही रही है। तो हिंदू मंदिरों से हो रही लूट तो एक पुराना फिनोमेना है, और उसमें ये 4 जो है वो उस बहती गंगा में, ये 8 लोग या 7 लोग और 10 लोग जो भी हैं, और कुछ लोगों की चारित्रिक और या कार्य कुशलता की कमी कह लीजिए, ये जो हुआ है उसकी तुलना में तो एक बहुत छोटा मामला है। देखिए, मैं छोटा इसलिए नहीं कह रहा हूं क्योंकि, लेकिन छोटा इसलिए कह रहा हूं कि अमाउंट अगर देखा जाए तो ये, चलिए मान लीजिए हम विपक्ष के हिसाब चले तो 500 करोड़ रुपए, हालांकि वो तो कुछ भी बोल जा रहे हैं, लेकिन इतना नहीं है। लेकिन फिर भी चलिए मान लीजिए हम 500 करोड़ ले लें, यहाँ तो मतलब अरबों रुपए सरकारें जो है वो लेकर और मस्जिदों और चर्चों पर खर्च करती रही हैं। तभी तो आज मिर्ची लगी जब योगी जी ने वक्फ की बात बोली, जो वक्फ का विषय उठाया, तो ऐसी तिलमिलाहट लगी जैसे कि पता नहीं क्या हो गया। अरे भाई, वक्फ एक रियल इशू है। आप अगर इतना सेंसिटिव हो, आपको हिंदू आस्था में आज ज्यादा मजा आ रहा है, हिंदुओं को क्योंकि पिन चुभा रहे हो आप, तो भाई उसमें क्यों नहीं गए जिसकी जमीनें बेच बेच के आपका सब सर्वोच्च नेता आजम खान बैठा हुआ है? भाई उसके लिए भी तो भाई मुसलमान का वोट ले रहे हो, उनकी आस्था की भी चिंता करो। लेकिन ठीक है, मतलब वो एक प्रहसन चल रहा है, एक मजाक चल रहा है, लेकिन मतलब जनता उसमें निर्छीर विवेक है। जनता में इतना तो जान ही जाएगी कि कौन सच्चा है कौन झूठा, इतना तो लोगों में मूर्खता नहीं होती है। लेकिन बात वही है कि ये 8 लोगों की निष्ठा जो है वो सवाल में है। अगर ये 8 लोग उसको ऐसे कि मैं क्यों इस्तीफा दूं, अगर मैं क्यों इस्तीफा दूं वाली मुद्रा रहेगी, तो फिर ये विषय जो है वो फिलहाल अभी ठंडे बस्ते में नहीं जा रहा। और मतलब इसका कोई ये तो अब इस कलंक से नहीं छूटेंगे ये लोग। तो कितना भी ये अब आज सोच रहे हैं कि नहीं, मैं बोल दूंगा कि मैं मुझे बड़ा शर्मिंदा हूं और बड़ा ही दुख हो रहा है। अरे भाई, दुख क्यों हो रहा है? आप पुणे में क्यों बैठे थे? दुख हो रहा है तो पुणे में नहीं बैठना चाहिए था ना आपको। मीटिंग के लिए आपको 25 दिन क्यों चाहिए थे? 6 जून का मामला है, आप 11 जून को मीटिंग करने के लिए आने को तैयार थे। तो वही सारे प्रश्न हैं। अब देखिए, अब इन प्रश्नों का क्या होता है। मतलब जब फाइनल रिपोर्ट आए तो शायद ज्यादा स्पष्टता है ही। लेकिन एक चीज और है ना कि चंपत राय अगर मौन व्रत रखे हुए हैं और अपनी सफाई भी पेश कर रहे हैं, और जैसे आपने कहा एसआईटी की अति गोपनीय रिपोर्ट लीक हो गई, वो किसी तरफ इशारा कर रहे हैं, शायद किसी को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। वैसे भी उनको इस वक्त सबसे ज्यादा परेशानी तो योगी आदित्यनाथ से होगी, क्योंकि योगी जी ने तो सबसे पहले उनको ही उठाकर बाहर किया था कि मैं जब अयोध्या में आऊंगा राम मंदिर में तो मेरे कार्यक्रम में नजर नहीं आना चाहिए, नोटिफिकेशन जारी करके कहा था। तो उनको तो सबसे पहले किनारे खड़ा कर दिया था, कटघरे में खड़ा कर दिया था योगी जी ने। और योगी जी को पता ना हो कि अंदर क्या चल रहा है, ऐसा हो नहीं सकता। तो आपको क्या लग रहा है कि चंपत राय जो है, इनको बड़ा मुझे लगता है कि भरोसा मिला होगा या उत्साहवर्धन हुआ होगा इनका, कि ट्रस्ट ने कम से कम इन पर ट्रस्ट दिखाया कि इनकी नीयत पर सवाल नहीं, असावधानी हुई है।
में गोविंद महाराज जो है गिरी जी, उनकी भाषा में बोले असावधानी। सर, जिसको चौकीदारी का काम सौंपा गया वो असावधानी बरते तो फिर तो वो 8 लोगों की कतार में 9वें नंबर पर वही होगा ना। नहीं, पहले नंबर पे होना चाहिए। हाँ, असावधानी हुई मतलब आपने दरवाजा खोला, चोरों के लिए दरवाजा तो आपने खोला, आपने और अनिल मिश्रा ने खोला, और आपके जो वो सज्जन है गोपाल राव, उन्होंने खोला। तो और भी कुछ लोग हैं जिन्होंने ट्रस्ट के तौर पे, क्या आप अड़ गए? आपने जब आपको, तो सबको देखिए, ट्रस्ट में 8 लोगों को, जब छोटे छोटे कर्मचारियों को, मैंने जब लोगों से बात की तो मुझे पता चला कि नहीं नहीं, लोग तो जान रहे थे कि 1.5-2 साल से ये सब चल रहा है। अच्छा, सिर्फ 1.5-2 साल, अभी 1.5-2 साल से लोगों को पता रहा होगा, लेकिन जो मेन व्यक्ति है, क्या नाम है उसका, अविनाश शुक्ला। अब इसमें रिपोर्ट में सबसे पहला नाम उसी का लिखा हुआ है, अविनाश शुक्ला का। अब ये जो अविनाश शुक्ला ने जमीन खरीदी है, जो जमीन उसका है, वो 2024 में, एसआईटी की जो रिपोर्ट बता रही है, जो प्रिलिमिनरी रिपोर्ट है, कि 2024 में खरीदी है। 2024 में मंदिर शुरू हुआ है, मंदिर खुला है, तो मतलब 2024 में ही जून जुलाई में मतलब मकर संक्रांति के आसपास उसका वो हुआ था, भूमि पूजन। अरे 22 जनवरी 2024 को ही हुआ था ना। हाँ, 22 जनवरी 2024 को। और उसके बाद आपने, मतलब उसी वर्ष में, उसी साल में आपने जमीन खरीद ली, तो मतलब इतना माल आपने पार किया होगा। तो ये तो 2000, क्योंकि हुंडी हुंडी तो उसके बाद लगी होगी, अब उसके पहले क्या कैसे कर रहे थे वो भगवान जाने। तो देखिए, अब वही बात है कि अंततः फोरेंसिक तरीके से अगर इसकी जांच की जाए तो अमाउंट का भी पता चल जाएगा, रिकवरी भी हो सकती है बहुत सीमा तक। और इसमें ये पक्के तौर पर मेरा मानना है और कि रिकवरी ही एकमात्र इसका हल है, क्योंकि देखिए, भारत का संविधान कानून जो है, इतना, एक चोरी की सजा होती है 7 साल की जेल, उसमें भी हो जाएगी सबको बेल। समाज उनको चाहे कितना भी पतित करे, लेकिन अगर आप उनसे रिकवरी नहीं करेंगे, आप उनको सड़क पे नहीं लाएंगे, चाहे वो ये छोटे लोगों की बात नहीं कर रहा मैं, अनिल मिश्रा का जो साम्राज्य खड़ा हुआ है, अनिल मिश्रा की जो बड़ी बड़ी दुकानें और जो अट्टालिका दिखाई जाती है, उनका जो अभी खुलेगा उनका लॉक, बाकी तो जो बैंक अकाउंट में सबने, जैसे सबकी एफडीज मिली हुई है, सबकी, जो इसमें बताया हुआ है ना रिपोर्ट में कि इन्होंने पैसा एफडी कराया, अलग अलग बैंकों में अकाउंट खुलवाया, अपने रिश्तेदारों के नाम से खुलवाया, तो पैसा जो इनके पास जा जाके जमा हो रहा है। अब अनिल मिश्रा के पास का क्या सोर्स ऑफ मनी था? अनिल मिश्रा का भी तो कुछ चेक होगा ना, कि भाई आपका, मतलब वो ज्यादा शाणे व्यक्ति रहे होंगे, हो सकता है उन्होंने बैंक अकाउंट में नहीं जमा किया हो, ये सब बेवकूफ लोग थे, इन्होंने बैंक अकाउंटों में जाके, मतलब आप कोई नंबर 2 का पैसा जाके बैंक अकाउंट में नहीं जमा करता, इतने मूर्ख थे ये लोग। तो खैर, अब जो भी है, देखिए सीधी बात है कि अगर आपका ये इंटरेस्ट का मामला है, कि जब अब इसमें इन्होंने क्या कहा कि भाई जो एसबीआई के साथ एमओयू हुआ है, इस पे तो मेरे सिग्नेचर ही नहीं है, ये तो अनिल मिश्रा ने एमओयू कर लिया था, तो क्यों आप अपने बाईं तरफ लेके घूम रहे थे? हर कार्यक्रम में आप पिछले 6 जून तक से पहले की आप कोई भी फुटेज देख लीजिए, अनिल मिश्रा आपसे 2 फुट की दूरी पे रहता था, साए की तरह आपसे आपके रहता था, आपको होश ही नहीं आया कि बेसिकली आपकी चापलूसी कर रहा था। तो आपकी पूरी ये जो व्यवस्था चल रही थी, की 2-4 आपके जो है वो भजन गायक थे, वो आपकी चापलूसी कर रहे थे, वो आपकी जय जयकार कर रहे थे, जी भाई साहब, जी भाई साहब, और आपने आंख बंद कर लिया था, क्योंकि आपका जी भाई साहब वाली व्यवस्था, आपका ईगो मसाज चल रहा था। तो देखिए, अब मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूँ कि इसमें कौन सही कौन गलत और यही अपराधी है, इसमें कतई नहीं, क्योंकि सब कुछ जो है वो एसआईटी की फाइनल रिपोर्ट के आने के बाद कहीं ना कहीं तथ्य स्पष्ट होंगे। उसके बाद जो कार्रवाई होगी, उसमें मेरा कहना है कि 7 साल की जेल से कुछ नहीं होता है। विषय ये नैतिक और अनैतिकता का है, और इस संविधान कानून में नैतिकता और अनैतिकता का कोई प्रश्न कभी आता ही नहीं है। 7 साल की जेल भी होगी तो 2 साल बाद सब बेल पापा के बाहर घूम रहे होंगे, तो कहीं कुछ नहीं होगा। अंततः इन सब से रिकवरी आपको करानी पड़ेगी, इनके एक पैसे, इनकी जमीन संपत्ति जायदाद सब बेचनी होगी, और इन लोगों को छोड़ देना होगा इनके हाल पे, जिस तरीके से भगवान कृष्ण ने अश्वत्थामा को उसके घायल चोट के साथ, उसकी मणि के सिर पे जो खून रिश्ते घाव के साथ छोड़ दिया था, वैसे ये सारे लोग छोड़ दिए जाने चाहिए। ये सब उस पाप में भागीदार हैं। अगर आप राम का काम कर रहे हो तो आप सच क्यों नहीं बोल पा रहे हो? गोविंद गिरी महाराज जी का आज मैं बधा हुआ जो मुंह देख रहा था, ठीक है, आप, मर्यादा एक होती है, मैं नहीं कह रहा हूं कि मर्यादा ही नहीं है, चुप हो जाओ ना। आप अपना इस्तीफा तो आपको देने से कोई नहीं रोक रहा है ना। आप कह सकते हो कि भाई मुझे बहुत दुख हो रहा है, मुझे सच में, मुझे लग रहा है कि मेरे रहते हुए कैसे हो गया, और मुझसे भी जरूर कहीं ना कहीं कुछ चूकें हुई हैं। मैं अपना चार्टर्ड अकाउंटेंट भेजता था, लेकिन वो ठीक से, उसने भी ठीक से नहीं देखा है, या उससे भी कहीं कुछ चूक हुई, या अगर उसने मुझे बताया होता तो मैं जरूर आके यहाँ पे बैठ जाता। आप पुणे में बैठे थे और आपके पास कहना है आपका कि नहीं मैं क्यों दूं इस्तीफा। आप पुणे में हो तो फिर इस्तीफा क्यों ना दो आप?
फिर तो ये जो वर्क फ्रॉम होम हो रहा है आपका, मंदिर पूरा हजारों करोड़ रुपए का आपका मंदिर और आप कर रहे हो वर्क फ्रॉम होम, वर्क फ्रॉम आश्रम, पुणे आश्रम, तो फिर ऐसे नहीं चलेगा। इतना तदर्थ व्यवस्था, इतना कैजुअल एटीट्यूड और इतना मतलब मजाक ही चल रहा था, और इन लोगों को पता ही नहीं था कि किस चीज से मजाक कर रहा है। और यहाँ पर ये भी देखिए ना, उन्होंने ये भी स्टेटमेंट दिया है कि अभी तो फिलहाल के लिए तो चंपत राय जी का कोई लेना देना नहीं ट्रस्ट से, लेकिन भविष्य में देखते हैं क्या होता है। लेकिन विश्व हिंदू परिषद के उपाध्यक्ष वो बने रहेंगे। तो जहां तो शुरुआत में लग रहा था कि संघ भी किनारा कर रहा है चंपत राय से, या वीएचपी भी किनारा कर रहा है, लेकिन अब फिर सबके सुर बदलने लगे हैं। देखिए, मेरा एक चीज मानना है इसमें ना, जो वीएचपी एक संस्था है, और अगर मान लीजिए कि अगले से सिर्फ चूंकि आयु की एक गरिमा होती है कि भाई ठीक है, आपकी 80 साल तक आपने सेवा की है संस्थान की, तो अगर वहां पर एक उपाध्यक्ष या किसी पद पे वो रहते हैं तो क्या ही कर लेंगे, क्योंकि कोई सार्वजनिक सेवा तो है नहीं, वहां जाके आपको कोई ऑफिस दफ्तर या कोई उनके फाइनेंसेस तो संभालने नहीं है, एक पदेन आप हो, वहां पर बैठे रहो। आपने किया नहीं, आपका योगदान नहीं था, इससे भी कोई इनकार नहीं है, क्योंकि मंदिर आंदोलन में आपकी भूमिका तो किसी से छुपी नहीं है, वो तो आपका योगदान रहा ही है। आपने ये जो इस अहंकार जो आपके माथे पर सवार हुआ, और वहां से लेके और 6 जून और 6 जून के 2-4-10 दिन बाद और अभी भी जो आपकी जो भाषा निकल रही है, वो प्रॉब्लम है। आपका सारा श्रेय धोने के लिए आप उतावले हो। एक समाज के तौर पे हमें कृतज्ञ नहीं होना चाहिए, उनका योगदान है। आज भी इस समाज ने बहुत सारे ऐसे लोगों जिन्होंने बहुत बुरा किया, कुछ अच्छा भी किया, तो हम उनके उन अच्छे कामों के लिए याद कर सकते हैं, उसके लिए उनको हम मतलब उनकी आलोचना करना या उनको कुछ भला बुरा करना या बिल्कुल उनको तड़ी पार कर देना, वो ठीक नहीं है। ठीक है, कोई सरकारी पद पे होते तो उनको हटा दिया जाता, अगर वे विश्व हिंदू परिषद में तो क्या इसमें बुराई है, मुझे उसमें कोई समस्या नहीं लगती है, ठीक है, एक पद है। देखिए, बात वही नहीं है, बात यह है कि आप अपने आप को कैरी कैसे कर रहे हैं, आप अपने आप की, आपके चेहरे में कितना आपके उस पश्चाताप दिख रहा है। आप, हर कोई चाहेगा, अगर मेरे ऊपर एक कोई आरोप लगाए तो मैं चाहूंगा कि भाई मैं निर्दोष होकर निकलूं, लेकिन उस निर्दोष होकर निकलने में कि मेरे कारण, मेरे ही साथ के बगल के एक व्यक्ति के कारण, मेरे चारों ओर जो टीम मैंने बनाई उन्हीं के कारण आज मेरे साथ इतना बुरा हो रहा है, तो क्या मेरे ऊपर चेहरे पे उसका एक क्लेश दिखना चाहिए कि नहीं दिखना चाहिए, और क्या मुझे ये कहना चाहिए कि नहीं किया, कहना चाहिए कि मैंने कुछ गलत लोगों पर विश्वास किया, क्या मुझे ये कहना चाहिए कि नहीं कहना चाहिए कि भाई इनका पूरा दोष मेरे ऊपर बनता है, और मैं भक्तों से, श्रद्धालुओं से मैं हाथ जोड़ के अपने लिए माफी मांगता हूं, और वो जो सजा तय करेंगे वो सजा मैं स्वीकार करता हूं। इतना बोलने में आपको क्या जाता है? यही मर्यादा आपको, अगर अगर आपने, चाहे वो भाई राम जी के पास सबसे बड़ा क्या था, राम जी के पास सबसे बड़ा उनका भाई था, राम जी के पास सबसे बड़ा उनका पिता, उनके पिता थे। जब कर्तव्य की बात आई तो उन्होंने अपने पिता को भी त्याग दिया, पिता की मृत्यु हो गई। जब कर्तव्य की बात आई तो उन्होंने अपने भाई को अपना खड़ाऊ देकर अयोध्या का राजपाट दे दिया, और जब कर्तव्य की बात आई तो उन्होंने अपनी अपनी पत्नी को जो है वो अग्नि के समर्पित कर दिया। क्या उनको नहीं पता था कि सीता जी जो है वो निर्दोष है और उनके पर कहीं कोई दाग नहीं आना चाहिए? उनको पता था। लेकिन राजा को जो एक कहते हैं ना कि शक से ऊपर होना चाहिए, राजा को संदेह से ऊपर होना चाहिए, यही राजा का धर्म है। और अगर आपको राजा के तौर पे अपना धर्म नहीं पता था तो फिर आप उस काम के लिए अयोग्य नहीं हो। आप कहीं जाकर विधायकी का टिकट लो और आप चुनाव लड़ो, आप उसके लिए बहुत योग्य व्यक्ति हो, क्योंकि आप जिस तरीके से अपने पदों से चिपके रहना चाहते हो, जिस तरीके से अपनी गद्दियों से चिपके रहना चाहते हो, ये राम की तो मर्यादा नहीं है। आप अपना ना तो राजपाट छोड़ पा रहे हो, ना ही आप अपना वो सो कॉल्ड जो आपका वो एक है रुतबा, वो छोड़ना चाह रहे हो। आपको 1.5 करोड़ रुपए की गाड़ी भी चाहिए, और समाज सब कुछ दे रहा था। अगर देखिए, इस मंदिर का जो पूरा फाइनेंसेज है कि करीब करीब 32,64 करोड़ रुपए जब निधि संकलन हो रहा था तो हुआ था। अगर ये चोरों का अगर ट्रस्ट होता, अगर इसमें सब चोर होते, आपको याद होगा कि उस समय इसी ट्रस्ट ने कहा कि नहीं, बहुत हमारे पास मंदिर बनवाने के लिए पर्याप्त धन इकट्ठा हो गया, अब और कुछ ना दें, हमारे पास पर्याप्त धन है, आप लोग चिंता मत करें, अब हो जाएगा काम। तो निश्चित रूप से उनकी मंशा तो कोई चोरी की नहीं थी पहले दिन। दूसरी बात कि अब इसमें करीब करीब खर्चा है। अब देखिए कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट कैसे कैसे हो कि भाई एलएनटी ने, एक मैंने देखा एक विद्वान कह रहे कि एलएनटी ने कहा था कि हम 1 रुपए के सिर्फ उस पे मंदिर बनाएंगे। भाई 1 रुपए पे एलएनटी अपना पैसा नहीं ले रहा है, लेकिन लागत तो लगेगी। अब उसमें कहीं के व्यापारी आ गए कि जी हमने तो कहा था कि 1 रुपए का पत्थर और सारा पत्थर आपका, मैं पत्थर दूंगा, लेकिन उन्होंने पत्थर हमसे नहीं खरीदा, किसी और से खरीदा। अरे भाई, जो पत्थर चाहिए था वो पत्थर के वो सप्लायर ही नहीं है। अब इस तरीके की बातें, झूठ बोलना
कि भाई वो पत्थर जो है, मैंने तो कहा था फ्री में, आप हर तरह का पत्थर लेके नहीं बैठो, आपके पास एक खास गुणवत्ता का पत्थर है। दूसरी बात है कि कितने बड़े सप्लाई कर सकते हो, हमको कितना कंटिन्यूटी में चाहिए, आप कितने बड़े सप्लायर हो, हमको तो भाई इतना चाहिए, आप उतना हमको सप्लाई कर ही नहीं पाओगे। तो अंततः जो है, और किसी से फ्री में क्यों लेना, सीधी बात है ना कि लोगों ने धन दिया था इसलिए कि भाई किसी का अपना रोजगार भी चलता रहे, कोई वो नहीं, किसी की कोई जरूरत नहीं थी, कोई ये चैरिटी मंदिर नहीं बन रहा था, समाज ने धन दिया था, समाज ने वैभव दिया था, और ऐसा चाहते थे लोग कि ये ऐसा मंदिर बने कि दुनिया देखे, और वैसा ही बना। एलएनटी ने इतना सुंदर मंदिर बनाया, इतना अच्छा मंदिर बनाया, और इतनी उसकी बुनियाद ऐसी दी कि आगे चल के उस हजारों वर्ष तक, वो सैकड़ों वर्षों तक वो टिका रहे, उसमें कहीं कोई दरार ना आए। वो उन्होंने करके दिखाया। इतना सुंदर राम जी की मूर्ति बनी, जिस मूर्ति का मतलब वो आज राम कहीं ना कहीं, आंखें बंद करिए, उस अयोध्या के जो राम जी हैं, वो जो जो कसौटी पत्थर से बने हैं, उनकी स्मृति आती है। तो ऐसा नहीं कि समाज ने नहीं दिया, आपका छुटपना था कि जो 45 दिन की आप फुटेज रख रहे थे। हिंदू धर्म हमेशा से वैभवशाली धर्म रहा है। हिंदू धर्म कोई गरीबी पर आधारित और ये समाजवाद और वामपंथ और कि नहीं नहीं हम यहाँ से चिंदी चोरी कर लें, इस मंदिर का काम था कि अब यहाँ से आप उस धन वैभव को देखिए, बंटने का काम तो चल रहा था। अयोध्या बहुत समृद्ध हुई है, अयोध्या में हर व्यक्ति समृद्ध हुआ है। आज कोई अगर लालच में आके कहे कि नहीं जी हमारा तो ये चला गया, तो ये सब फालतू बातें। जो पहले 200 रुपए 500 रुपए का व्यापार करता था दिन भर, एक छोटा दुकानदार, वो भी आज जो है वो कहना नहीं चाहिए, सबके पास इतना धन आ रहा है कि वो अच्छे से काम कर रहे हैं। तो वो एक टेम्पल, जो एक इकोनॉमी होती है, वो अयोध्या उसका आदर्श बना। आज वहाँ एक एयरपोर्ट है, जो एयरपोर्ट पे भर भर के फ्लाइट्स उतर रही हैं, भर भर के लोग जा रहे हैं। हर ट्रेन में आपको किसी ट्रेन में रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, होटल्स भरे पड़े हैं, होटल्स के चार्जेस बहुत महंगे हैं। तो कहीं कोई उसमें खोट समाज की तरफ से नहीं थी, आपका छुटपना था। आपका छुटपना था जो आप 15,000 रुपए 20,000 रुपए पे लोगों को रख रहे थे, और उनके अंदर लालच आने का। आप उनको 25,000, आप उनको 50,000 और 1 लाख भी दे सकते थे। हो सकता है उनके मन में ये लालच नहीं आता। आप उनको क्यों इतना गरीब बना के रखे हुए थे भाई? अगर वो आके सेवा दे रहे हैं तो समाज ने दे रखा है। इतना चढ़ावा आ रहा है कि एक हिंदू मंदिर का कर्मचारी जो है 50,000 या 1 लाख रुपए तनख्वाह पा सकता है, लेकिन आप उनको 20,000 रुपए की तनख्वाह, उसमें भी कटकुटा के 15,000 रुपए मिल रहे हैं। तो 15,000 रुपए तो थोड़ा कम है, मतलब ठीक है, उनको ये कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि आप मंदिर में चोरी करने लग जाओ। ईश्वर ने अगर आपको 15,000 की नौकरी दी है तो वो भी आपको प्रसाद समझ के लोगे तो वही आपके लिए फलेगी। नहीं अगर आपको लग रहा है तो ठीक है, आपकी समस्या है। लेकिन अब जो विपक्ष है वो तो ये कह रहा है ना, एसआईटी की रिपोर्ट तो आई वॉश है, वो तो उस रिपोर्ट पे भरोसा ही नहीं करेंगे, क्योंकि उनको तो लग रहा है कि चंपत राय को बचाया गया। तो अब जो ये 8 लोग पकड़े गए हैं, इनसे लगातार पूछताछ हो रही है। 3 लोगों की तो कस्टडी भी ली है पुलिस ने। उनको भी बोला जा रहा है कि आमने सामने बिठाकर पूछताछ होगी। तो 8 लोग क्या किसी बड़ी मछली का नाम लेंगे, या अखिलेश जो कह रहे हैं कि छोटी मछलियों को फंसा दिया, बड़ी तो बचा ली, वो तो ये भी कह रहे हैं कि टिन्नू यादव के भाई ने कहा है कि देखिए उनके भाई को फंसा दिया, बाकी लोग बच गए। और यहाँ तो टिन्नू यादव आप देखिए मेन कॉन्स्पिरेटर या उसके तौर पर तो आ ही रहा है टिन्नू यादव, भले उसका नाम नहीं ले रहे हो चंपत राय, लेकिन सबसे बड़ा तो चोर वही बन रहा है ना। देखिए, उत्तर प्रदेश का एक दुर्भाग्य, ऊपर से चुनाव का समय है, कि धीरे धीरे अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं ये जातीय एंगल भी दिया जाएगा। अब कुछ लोग हैं जो कह रहे हैं कि भाई देखो सारे ब्राह्मण जो हैं वो चोर निकले सारे ट्रस्ट में, ठीक है, वो एक तरीके से कह रहे हैं। कुछ लोग जो हैं वो ब्राह्मण होने के नाते इनको डिफेंड करने के लिए चले आएंगे कि सारा चोर तो वो पहली बार लोगों को पता चला कि चंपत राय बंसल है, कुछ लोग उनके बंसल पे विशेष जोर दे रहे हैं। कुछ लोग जो है इसमें समाजवादी पार्टी टाइप के लोग हैं जो आके सामने आके कह रहे हैं कि देखो इसमें ट्रस्ट में कोई राजपूत नहीं है। तो भैया राजपूत का ही मंदिर है, अगर आप इतना ही देख पाते तो ये पूरा वैभव जो है सारे पंडित बनिया शूद्र सारे जो लगे हुए हैं किसके लिए कर रहे हैं? वो तो एक रघुकुल वंश के हैं और वो तो उन्हीं की सेवा कर रहे हैं। तो अगर आप वो देख पाते तो वो भी आप देख पाते। लेकिन ठीक है, मतलब समाज तुरंत जातियों के आधार पर, और यही वो चाहते हैं, समाजवादी पार्टी यही चाहती है कि ये जाति का विभाजन चुनाव से पहले हिंदुओं के बीच में आपस में लड़ाई हो जाए। तो वो लड़ाई का ही एक पूरा ट्रैक है, और इसमें करने वाले लोग हमारे ही समाज के, हमारे ही लोग, कुछ लोग हैं जो इस तरीके के एंगल देना शुरू करते हैं। देखिए, ये जितने भी यादव जी हैं तो वो समाजवादी पार्टी के लोग हैं, तो वो कहेंगे कि देखिए हमारे साथ अन्याय हुआ, चोरी तो ब्राह्मणों ने की और हमारा यादव जी को फंसा दिया गया, जो आपका प्रश्न था। तो ये अभी इसमें तड़का लगाया जाएगा।
और इसमें तमाम तरह का, अच्छा उसमें भी आपने अब एक दलित को ट्रस्टी बना के, मतलब वो महासचिव बना के आप भी सोशल मैसेजिंग कर रहे हो, ये मजबूरी है, ठीक है, उसका कोई अच्छा ही उसमें मतलब उसमें कोई समस्या नहीं है। लेकिन उत्तर प्रदेश की एक मतलब जमीनी कमजोरी है लोगों की, और जब तक इससे उभरेंगे नहीं तब तक ऐसे चोर भी पैदा होते रहेंगे, हर धर्म, हर जाति, हर संप्रदाय में ऐसे चोर पैदा होंगे। तो इनको चोर के रूप में देखना चाहिए, इनके सरनेम पे ध्यान नहीं देना चाहिए, चोर ही हैं। और ऐसा नहीं कि कोई मैं अगर मान लीजिए कि मैं बनिया हूं तो मैं चंपत राय के लिए कोई विशेष सहानुभूति रखूं, क्योंकि अगर मैं रख रहा हूं तो मैं भी एक चोर का साथी हूं। अगर मैं ब्राह्मण हूं तो मैं ब्राह्मण होने के नाते मैं इन अविनाश शुक्ला और मिश्रा जी जो पूरे बंधु हैं, और अनिल मिश्रा जो इनके सरगना है, क्योंकि सबकी भर्ती तो उन्होंने ही कराई है, तो अगर मैं कर रहा हूं तो मैं भी उस पाप के हिस्से में से थोड़ी एक भागीदार तो बन ही जाऊंगा। तो अगर आपके अंदर इतना विवेक नहीं हो तो आप क्यों हिंदू हो? सीधी बात है, चोर चोर होता है, वो चोर आपके घर में भी चोरी कर सकता है, तो उसने भगवान के घर में चोरी कर ली, बस इतना ही हुआ है। हाँ, ये है कि अब राजनीति, समाजवादी पार्टी ये राजनीति जाति पर ले जाकर जरूर करेगी आगे चल के, ये सारे वो होगा, इसमें जो भी व्यक्ति फंसेगा, दूसरा जाति का एक कोई नेता खड़ा होगा और वो कहेगा कि इसको एक इस तरीके का एक रंग देगा। अब देखना है कि समाज क्या इस पूरी परीक्षा से निकल पाएगा, अगर, क्योंकि अगर आप या तो आपका मंदिर है, या तो आपके आराध्य का मंदिर है, या आप बंट जाओ, या आप बंट जाओ किसी ऐसे व्यक्ति के कहने पर जो कल तक कह रहा था कि यहाँ मंदिर नहीं, यहाँ तो टॉयलेट बनना चाहिए, किसी ऐसे व्यक्ति के कहने पर कि यहाँ मंदिर नहीं, यहाँ तो मेरी नानी कहती थी कि यहाँ मंदिर ही नहीं होना चाहिए, यहाँ पे तो मेरी मस्जिद में मेरा भगवान राम नहीं रहता। और तो मतलब ऐसे कालने में आज तक वो केजरीवाल का स्वास्तिक वाला झाड़ू भूल जाओ, अखिलेश यादव की पूरी पार्टी के जो रामचरितमानस जलाने वाले और राम के अंट शंट बोलने वाले, हनुमान बंदर सूरज खा गया टाइप की बातें करने वाले, आप उनके साथ खड़े हो जाओ। मुझे नहीं लगता, देखिए अब इतना समय के साथ साथ, और योगी जी का एक सामने एक व्यक्तित्व भी है, मैं योगी जी की प्रशंसा करने के लिए बात नहीं कह रहा हूँ, मैंने देखा है कि बहुत ग्राउंड पे नीचे लोगों को मैंने देखा है कि लोग आज भी अगर सड़क पे इस बात को लेकर उस तरीके से उद्गार निकल रहा है, तो कहीं ना कहीं ट्रस्ट लोगों का योगी जी और मोदी जी पर यह है कि नहीं, वो लोग अन्याय नहीं होने देंगे। अब उन पे है कि क्या वो लोग अपने प्रचारक को बचाएंगे या अपने आप को बचाएंगे, क्योंकि आप लोगों का, मोदी जी और योगी जी भी संकट में है, आपको इन सबको हटाना पड़ेगा, सबको आपको समुचित सजा देनी पड़ेगी। सजा जेल के रूप में नहीं होती है, जेल आप भेज दोगे, ठीक है, मुझे नहीं लगता कि जेल 80 साल की उम्र में किसी को इस तरीके से भेजना चाहिए, वो भी ऐसे व्यक्ति को, ये मांग बड़ी अनुचित और वो है। लेकिन हाँ ठीक है, भगवान ने अश्वत्थामा को जो है वो जेल नहीं भेजा था, वो उसका जीवन ही जेल बन गया, तो इनका भी जीवन जेल बना हुआ है, तो वैसे भी कर सकते हैं। जीवन में जेल बना हुआ है, लेकिन एक्सपर्ट बातें लिख लिख कर वो कह रहे हैं कि मैं तथ्यों के साथ आऊंगा, तो पहले क्यों नहीं आ गए जब वीडियो बनाया था और कहा था कोई गड़बड़ नहीं हुई है, जबकि उस वक्त वो रिकवरी कर रहे थे पुलिस के साथ, तब वो वीडियो बनाने की क्या जरूरत थी? और उस वक्त तो आपने मौन व्रत नहीं रखा, आज जब सवाल पूछे जा रहे तो आपने मौन व्रत रख लिया, तो आज भी एक वीडियो बनाकर बता देते ना कि असलियत क्या है। अब तथ्यों का इंतजार होगा और तब होगा, पता नहीं क्या होगा क्या नहीं, लेकिन इतना जरूर है कि इस पूरे मामले में ट्रस्ट ने जिस तरह से बिहेव किया है, उस पर भी लोगों को अब ट्रस्ट नहीं रहा है। ट्रस्ट के लोग खुद ही कह रहे हैं ना, हम सीईओ बनाएंगे, वो देखेगा, मतलब हम बने रहेंगे अपने पद पर, लेकिन एक सीईओ के सिर पर फिर से हम एक जिम्मेदारी डालकर अपने अपने घरों में, अपने अपने आश्रमों में बैठ जाएंगे। तो अब देखते हैं जो फाइनल रिपोर्ट आती है एसआईटी की, उसमें क्या होता है, क्या पता उसमें ये सिफारिश भी हो जाए कि सीबीआई जांच करवा लो भाई, ये तो बहुत फैला हुआ है, क्योंकि उन्होंने तो कहा कि ये लाखों का चोरी नहीं, करोड़ों की चोरी है, और ये 1 साल का नहीं, पिछले 2 साल से चल रहा था। तो ये बातें भी तो एसआईटी की रिपोर्ट में आ रही हैं। तो देखते हैं अब आगे चलकर इसमें और क्या कुछ होता है। लेकिन आपने समय निकाला चंद्र प्रकाश जी, इस विषय पर विस्तार से बहुत सारी जानकारी मेरे दर्शकों को दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री राम। जय श्री राम।